हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम टाटा कर्व और सिट्रन बसाल्ट के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो कर्व के डिज़ाइन से शुरू करते हैं। कर्व और नेक्सॉन को जब आप कंपेयर करते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप डिज़ाइन की बात करते हो फ्रंट एंड में, टाटा बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, क्योंकि वो ना अपने पार्ट्स को इतनी अच्छी से रीयूज़ करता है। बिजनेस के लिए बहुत सही है, बट हमारे लिए, जैसे कि मैं एक कस्टमर होते हुए ये बोल सकता हूँ कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द फ्रंट एंड डिजाइन ऑफ कर्व। जो नेक्सॉन खरीदना चाहता है और वो थोड़ा पैसा बढ़ा के कर्व की तरफ जाएगा, क्योंकि कर्व नेक्सॉन के ऊपर आएगा, उनके लिए चलो ठीक है, वो मान लेंगे इसके डिज़ाइन को। फ्रंट एंड डिज़ाइन थोड़ा बहुत नेक्सॉन से सिमिलर, चलो ठीक है। बट जो हैरियर अफोर्ड नहीं कर सकते बेस मॉडल और वो कर्व की तरफ आएंगे ना, तो उनको फ्रंट एंड देख के तो ये बोलेंगे ये भाई ये तो नेक्सॉन ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगा के हम हैरियर ही ले लेते हैं। तो टाटा ना थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर सकता था फ्रंट एंड डिज़ाइन पे, मुझे ये पर्सनली लगता है। अगर आपको लगता है कि फ्रंट एंड डिज़ाइन बढ़िया है, नेक्सॉन से बहुत ज़्यादा अलग है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा फ्रंट एंड में। उस दिन मैं पंच और नेक्सॉन ईवी दोनों को साइड बाय साइड देख रहा था। डिज़ाइन देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है फ्रंट एंड की। अगर हम बात करें क्या यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है ये। अभी हम यूनिक आइडेंटिटी मतलब अलग से लुक की बात करते हैं, तो कर्व के पीछे आ जाओ आप। जो रेयर एंड है ना कर्व का, वो एकदम मतलब डिफरेंट सा है। आपको एक स्लोपिंग रूफ लाइन मिलेगा इसमें। अब ये जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत बढ़िया लगता अगर इसके व्हील्स बहुत बड़े होते हैं। आपको मैं एक फ़नी सा चीज़ बताता हूँ। व्हील्स या कोई भी पार्ट कार में अगर यूनिफॉर्म नहीं होता ना, तो डिज़ाइन बहुत बढ़िया नहीं लगता है। आप BMW 7 सीरीज़ को ले लो, उसमें आप ऑल्टो के टायर्स दोगे तो BMW 7 सीरीज बहुत ही बेकार लगेगा, राइट। तो वो यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो कर्व तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, बट इसके व्हील्स बहुत छोटे लगते हैं कार पे। इसका जो रेयर एंड है, इट लुक्स टू बिग फॉर दैट कार। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हो, ये सबसे बेस्ट लुकिंग कार है। अगर आपको ये लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को लगता है इसका डिज़ाइन यूनिफॉर्म है और बहुत बढ़िया है। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, हाइलाइट्स जो आपको पता रहना चाहिए टाटा कर्व के बारे में। पहला तो ये फर्स्ट कार होगा सेगमेंट में जो कूपे डिज़ाइन के साथ आएगा एसयूवी बॉडी में। अब ये समझ लो कि इन्होंने नेक्सॉन को उठाया है और नेक्सॉन के डिज़ाइन को चेंज करके इन्होंने एक यूनिक पर्सनालिटी देने की कोशिश किया है। इवन इफ इट इज़ नॉट परफेक्टली प्रोपोर्शन, ये बहुत यूनिक लगेगा और रोड प्रेजेंस इसका बढ़िया सा रहेगा फॉर श्योर। अभी फीचर्स की बात करें, द गुड थिंग इज जो अच्छे फीचर्स है जो आपने हैरियर में देखा है, जो नेक्सॉन में नहीं देखा है, वो कर्व में आपको मिल सकते हैं। बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो बेसिकली नेक्सॉन के बेस मॉडल में आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देखते हो या इवन टॉप मॉडल में देखते हो, उससे बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ईवी में जो आपने देखा नेक्सॉन ईवी में, उस तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। और आपको YouTube देखना है या गेम्स खेलना है, ये सब फीचर्स भी आपको इसमें मिल सकता है विद JBL स्पीकर्स जो आपने हैरियर में देखा है। नॉट टू फॉरगेट द अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स लाइक वेंटिलेटेड सीट्स जो इंडिया में बहुत काम आते हैं, और एक पैनोरामिक सनरूफ जो हमने नेक्सॉन में नहीं देखा है। सो ये जो फीचर है, ये दो फीचर आई थिंक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर्स और कंसिडरिंग कर्व। अब सबसे बेस्ट चीज़ तो भाई टाटा के जो न्यू लॉन्चेस हैं, उनके कलर जो वो चूज़ कर रहे हैं उनके कार्स के लिए, दैट लुक्स अमेजिंग। बहुत यूनिक से कलर्स तो चूज़ करते हैं। सफारी का जो कॉपर कलर है, गोल्ड कलर, इट लुक्स सो गुड एंड एक्सपेक्ट सच कलर्स टू बी लॉन्च्ड विद कर्व। सो यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा रोड प्रेजेंस ऑफर करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दोज कलर्स। तो कलर्स ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइन फीचर होता है कार में, और यहाँ पे टाटा बहुत अच्छे से कलर्स को लॉन्च कर रहे हैं उनके कार के साथ, और कर्व में भी आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। Now talking about safety, this is where Tata is going to shine, क्योंकि टाटा ये इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और यहाँ पे उन्होंने प्रेस में भी बताया है कि सेफ्टी की बात करें तो कर्व विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी एंड इट विल डू वेल। जैसे हमें पता है नेक्सॉन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी 5 स्टार NCAP स्कोर कर चुका है। एक्सपेक्ट ऑल द स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स ऑन दिस कार। उसके साथ ADAS के साथ भी ये लॉन्च हो सकता है। बट द वीक पॉइंट ऑफ टाटा हैज़ ऑलवेज बीन द इंजन की अगर आप बात करते हो, मुझे आप पूछ रहे हो कि चलो यार हैरियर का इंजन क्या इसमें लॉन्च होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और EV तीनों ऑप्शंस लॉन्च होंगे, और डीजल ये बोरो करेंगे नेक्सॉन से। 1.5 लीटर का डीजल, 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन विद अ टर्बोचार्जर, और EV पावर ट्रेन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, इवन बेटर देन द लॉन्ग रेंज मॉडल जो आपको नेक्सॉन में मिलता है। जैसे टियागो टिगोर से रिलेटेड है, क्या हम उसी तरह से बोल सकते हैं कि नेक्सॉन कर्व से रिलेटेड है? ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।
अब ये यूनिक कार तो है चलो, बट इसके साथ एक और प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है सिट्रन की तरफ से। सिट्रन बसाल्ट जो है ये भी सेम कूपे डिज़ाइन के साथ आएगा। सो देयर वुड बी 2 कार्स इन द मार्केट विच हैज़ सिमिलर डिज़ाइन। बट सिट्रन की बात करें तो इनका जो ओपनिंग है इंडिया में उतना अच्छा नहीं रहा है। मैं पर्सनली इनके कार्स को भी रिव्यू कर चुका हूँ। कार बढ़िया है बट बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी में हेवीली कॉम्प्रोमाइज है। और ये अगर टाटा जैसे ब्रांड के साथ कम्पीट करेगा वही सेफ्टी रेटिंग को लेके, जहाँ पे इसने 0 स्टार स्कोर किया है सिट्रन ने, दे हैव गॉट अ बैड नेम फॉर इट ऑलरेडी, आई थिंक इट विल नॉट वर्क आउट। बसाल्ट जो सिट्रन लॉन्च करेगा उनको बहुत अच्छे से ट्रस्ट डेवलप करना होगा कि भाई जो बसाल्ट हम लॉन्च करने वाला है इसके सेफ्टी रेटिंग्स बहुत बढ़िया है, आप इस कार की तरफ जा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि सिट्रन इसको कैसे मार्केट करता है। अगर ये फिर से उसी तरह का बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी ऑफर करेगा then I don't see any reason for you to go for Basalt. The good thing about Basalt is इसके बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। फीचर्स मतलब इसका जो ब्रोशूर है वो लीक हो चुका है, तो हमें पता है कि कैसे फीचर्स हमें इस कार में मिलने वाले हैं। सो उसकी बात करते हैं। देखो पहली बात तो ये सेम प्लेटफॉर्म में बना है, C3 एयरक्रॉस के प्लेटफॉर्म पर बना रहेगा। सो यू विल नॉट गेट द सेम लेवल ऑफ प्रीमियमनेस जो आपको क्रेटा में मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा कार है जो लोअर सेगमेंट में आता है। बट देर आर फ्यू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स दैट वुड बी मेड टू द इंटीरियर ऑफ दिस कार। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसा फीचर आपको इस कार में मिलेगा विच इज एक्सपेक्टेड एट दिस प्राइस रेंज, और एक रूफ माउंटेड AC भी मिल सकता है। एंड दिस इज अगेन पार्ट शेयरिंग, क्योंकि जैसे आपको पता है C3 एयरक्रॉस जो है उसमें भी आपको रूफ माउंटेड आता है, क्योंकि इट्स अ लार्जर कार। आई थिंक ये कैरेंस और अल्काजार के रेंज में आता है। सो यहाँ पे आपको रूफ माउंटेड AC भी मिल सकता है। उसके साथ साथ जो अलॉय व्हील्स है ये बड़े अलॉय व्हील्स होंगे 17 इंच के, जो मुझे लगता है कि लुक्स को इम्प्रूव करेगा। आई थिंक C3 एयरक्रॉस या इवन C3 वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन में कभी प्रॉब्लम नहीं था इस कार में। तो फ्रंट एंड बढ़िया है, बट यहाँ पे भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए व्हेन यू आर स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा कैश। हम ये नहीं चाहते कि जो लोअर सेगमेंट के कार है उसके जैसा दिखना चाहिए फ्रंट एंड में। ऑटो डिविंग, IRBM, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट और जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे। उसके साथ 6 एयरबैग्स इस कार में ऑफर किया जाएगा फॉर एज स्टैंडर्ड। आई थिंक यहाँ पे ये मार्केट कर सकते हैं कि इनके कार्स काफ़ी सेफ है। उसके साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। द शॉकिंग थिंग इज इस कार में भी आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, द वन विच यू गेट विद C3। बट इनका जो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है ये बहुत डिफरेंट है, बहुत ही बढ़िया लगता है चलाने में, एंड यू विल एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। गियर बॉक्स की बात करें, यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा और एक टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन भी मिल सकता है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि बसाल्ट लेने के पहले एक बार इसके सेफ्टी रेटिंग को देख लीजिए, क्योंकि इनका सेफ्टी रेटिंग और जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रूव नहीं हुआ है इसके पहले, क्योंकि अनकैप रेटिंग में ये फेल हो चुका है। दोनों प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों इसके अपडेट्स आते रहेंगे। दिस वाज जस्ट ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू वुड नीड फ्रॉम बोथ दीज कार्स। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड ऑलवेज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई विल मीट यू अगेन। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट। बाय बाय।